गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 9th में जो व्याकरण पोर्शन है उस व्याकरण पोर्शन का जो टॉपिक है दूसरे नंबर का वाक्य, तो वाक्य का आज हम अध्यापन कार्य करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है। वाक्य क्या होता है कि वाक्य में आपको दे रखा है, देखो अर्थ के आधार पर भी होता है और रचना के आधार पर भी होता है, लेकिन आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वैसे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। आपका सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्रित वाक्य। लेकिन इसमें भी आपके 2 ही दे रखे हैं। 2 कौन से दे रखे हैं कि सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, इन 2 का आपको अध्ययन करना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वाक्य के लिए डेफिनेशन क्या होगी कि वाक्य की परिभाषा है कि सार्थक एवं व्यवस्थित सार्थक एवं व्यवस्थित शब्दों का वह समूह जो क्या करता है, जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाक्य। यानी कि सार्थक, जिसका अर्थ निकलता हो और व्यवस्थित हो, ऐसा जो शब्द है, उन शब्दों का जो समूह है वो समूह किसी भाव या फिर क्या कह सकते हो विचार को पूर्णतः क्या करता है, प्रकट करता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्या बेटा अर्थ के आधार पर अलग चलता आपके और रचना के आधार पर अलग है। लेकिन सिलेबस में आपके क्या दे रखा है? रचना के आधार पर दे रखा है। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आपका आएगा सरल वाक्य। नंबर 2 पे आपका आएगा संयुक्त वाक्य। और नंबर 3 पे आपका आएगा इसमें वो आएगा मिश्रित भी बोल सकते हो या मिश्र वाक्य। इस तरह से आपके ये 3 हैं जो रचना के आधार पे है। सिलेबस में भी यही दे रखा है। लेकिन इसमें जब हम अध्यापन कार्य करेंगे तो आपको नंबर 1 और नंबर 3 का अध्यापन कार्य करना है। नंबर 1 है सरल वाक्य आपका, नंबर 3 है मिश्रित या मिश्र वाक्य। तो सिलेबस में आपके ये दे रखे हैं। तो दोनों भेदों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि तात्पर्य ये होता है कि इसमें सरल वाक्य है। तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। सरल वाक्य में क्या बताया गया है कि सरल वाक्य वो होता है जिसमें क्या बताया जाता है, जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्या हो, विधेय। यानी कि नंबर 1 क्या है आपका? सरल वाक्य। सरल वाक्य के लिए क्या है कि जिस वाक्य में
एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय होता है, अर्थात एक ही क्रिया होती है, एक ही क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि ऐसा वाक्य है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही क्या रहेगा? एक ही विधेय रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही उद्देश्य और एक ही क्या है यहाँ पे विधेय है। तो दोनों को किससे जोड़ा गया? उन दोनों के साथ में एक ही क्रिया है। क्रिया कितनी रहेगी उसमें? क्रिया एक ही रहेगी। अर्थात कहने का कार्य यह है कि कहना चाहते हैं, उदाहरण देखिएगा आप, उदाहरण में है कि राम फुटबॉल खेल रहा है। क्या लिखा वाक्य में? राम फुटबॉल खेल रहा है। अब देखिएगा कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। देखिएगा इसमें जो विधेय है, पहले तो उद्देश्य लीजिए आप। कि जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वह क्या है? उद्देश्य। वो क्या है? उद्देश्य। और विधेय कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या कहलाएगा? आपका विधेय। तात्पर्य ये है कहने का कि उद्देश्य जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उद्देश्य। और विधेय कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो कहलाता है विधेय। अब उदाहरण दिया मैंने कि राम फुटबॉल खेल रहा है। तो राम तो क्या हो गया? कि जिसके बारे में कहा जाए या किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में। तो राम तो क्या हो गया यहाँ पे? उद्देश्य। और क्या कर रहा है वो? फुटबॉल खेल रहा है। क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा उसका? विधेय। कि उद्देश्य के बारे में, तो यह राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि राम क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। तो ये इसके बारे में कहा गया। इसके बारे में? राम के बारे में। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? सरल वाक्य। अब चलते हैं हम, जो आपका दे रखा है तीसरे नंबर का वाक्य, वो तीसरे नंबर का वाक्य का अध्ययन करेंगे मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्रित। इस मिश्रित वाक्य को हम क्या है? मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र वाक्य। कहने का तात्पर्य है तीसरे नंबर का मिश्रित एवं मिश्रित व मिश्र वाक्य।
इसमें कहने का मतलब क्या है कि वाक्य में कहा कि इसमें जो सरल वाक्य होते हैं, जिसमें सरल वाक्य हो, डेफिनेशन क्या है कि जिस वाक्य में जिसमें दो सरल वाक्य हो, जिसमें सरल वाक्य हो लेकिन उसमें एक उपप्रधान वाक्य किसी दूसरे आश्रित उपवाक्य से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। कहने का तात्पर्य है सरल वाक्य तो होंगे लेकिन उसमें एक तो आपका उपप्रधान वाक्य रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? आश्रित उपवाक्य रहेगा। वो क्या कहलाएंगे? दोनों का जो जुड़ा होता है वो कहलाता है मिश्रित वाक्य, अर्थात दोनों का जुड़ना। उदाहरण देखिएगा, उदाहरण इसमें मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह पुस्तक मेरी है। क्या है वाक्य की? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह पुस्तक मेरी है। अब देखिएगा इसमें यहां से लेकर यहां तक का एक वाक्य हो गया आपका, और कि यह पुस्तक मेरी है यहां से लेके यहां तक का दूसरा वाक्य हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें कि उपप्रधान वाक्य कौन सा है और आश्रित वाक्य कौन सा है। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, तो ये तो आपको हो गया उपप्रधान वाक्य। कौन सा वाक्य कहे? इसको आप उपप्रधान वाक्य कह सकते हैं, जो पहले आपका हुआ है। अब इसी के ऊपर आश्रित वाक्य कौन सा हो गया? कि यह पुस्तक मेरी है। तो ये आपका कौन सा हो गया? आश्रित उपवाक्य। ये कौन सा वाक्य हो गया? आश्रित उपवाक्य। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, तो ये उपप्रधान वाक्य है, लेकिन जुड़ा हुआ क्या है पीछे? की यह पुस्तक मेरी है। तो तात्पर्य क्या हुआ यहाँ पे? कि आश्रित, यानी कि ये वाला वाक्य आश्रित किसके ऊपर है? उपप्रधान वाक्य के ऊपर आश्रित है। इस तरह से आपके ये दो हैं, ये दोनों कंप्लीट हुए। याद करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे इस तरह से लिखना है, किस तरह से लिखना है इसमें ध्यान रखना आप। जैसे दे रखा है यहाँ पे एक उद्देश्य, ठीक है, प्लस एक विधेय। एक उद्देश्य प्लस एक विधेय मिलकर क्या बनता है? सरल वाक्य। क्या बनता है? सरल वाक्य। और इसी तरह से एक
उपप्रधान वाक्य प्लस एक क्या है यहाँ पे आश्रित उपवाक्य, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों मिलकर मिश्रित वाक्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मिश्रित वाक्य का। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका कि एक उद्देश्य और एक विधेय। तो आप इसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हो कि जिसमें इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। और जहाँ पे एक वो प्रधान वाक्य दूसरे आश्रित उपवाक्य पर क्या रहता है? जुड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से हमने जो वाक्य हैं, ये वाक्य का आपका छोटा सा टॉपिक है, इसमें हमने अध्यापन कार्य किया। वैसे अर्थ के आधार पर भी होते हैं वाक्य बहुत सारे। अर्थ के आधार पर विश्वादिक बोधक है, इच्छा सूचक है, अज्ञातक वाचक है, सूचनावाचक है, इस तरह से होते हैं। और इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने रचना के आधार पर पढ़ा है। तो रचना के आधार पे आपके 3 मैंने बताए थे, उन तीनों में से बस इन 2 का आपको पढ़ना है। कौन कौन सा? सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। यह आज का अध्यापन कार्य हमारा समाप्त। कल नेक्स्ट जो व्याकरण पोर्शन होगा आपका, उसका अध्यापन कार्य करेंगे।